हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। दोस्तों, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके गुण, इनके उदाहरण, इतना चीजें चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, है ना। उसका दोस्तों थोड़ा सा अपोजिट है अणुचुंबकीय पदार्थ। प्रति मैंने क्या कहा, दूर भागना, अणु मतलब पास आना। मतलब अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के पास आकर्षित होंगे, जबकि दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते थे। लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, चुंबक के पास आएंगे, है ना, आकर्षित होंगे। तो अणुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाती हैं। दोस्तों, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता था वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता था, लेकिन जो अणुचुंबकीय पदार्थ है वो क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाएगा। मतलब हम जब अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं दोस्तों, तो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों उसमें क्या होता था, प्रतिचुंबकीय में थोड़ा सा चुंबकित होता था लेकिन विपरीत दिशा में होता था। इसका एग्जाम्पल दोस्तों एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम। इनके एग्जाम्पल आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रोमियम है, लिथियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। अब दोस्तों समझ गए परिभाषा कि अणुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थ को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो चुंबकित होते हैं उसे दोस्तों कहते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। अब दोस्तों पदार्थ के गुण, ठीक है। तो दोस्तों पहला गुण तो यही है कि पहला गुण है दोस्तों कि ये प्रबल चुंबक की ओर, प्रबल यदि चुंबक है दोस्तों तो आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब अणुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते थे। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझते चलना है, ठीक है, कंपेयर करते चलना, ताकि आपको ये तो पढ़े ही ले रहे हैं, और यदि आप प्रतिचुंबकीय ना भी पढ़े हो तो उसको भी साथ में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब अपन अणुचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जैसे आपके पास दोस्तों कोई चुंबक है ना, इसको अपन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या करते हैं दोस्तों, लटकाते हैं। ये आपके पास अणुचुंबकीय पदार्थ है, इसको जब लटकाते हैं दोस्तों तो ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। किसी पृष्ठ से लटकाते हैं तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता था दोस्तों, यदि हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते थे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता था, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है, ठीक है। समझ गए दो चीजें, कौन कौन से गुण, कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पर आकर्षित होते हैं, दूसरा यदि इनको हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा ये बताना है कि जब, जैसे समझिए एन है और ये एस है, ठीक है, और यहाँ पर इन पदार्थों को रख दिया गया है ना, ठीक है। और समझाने के लिए दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, तो इधर ज्यादा हो जाते हैं और इधर कम हो जाते हैं। बात को समझिएगा कि जब दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों NS में बराबर बराबर हमने रखा, लेकिन दोस्तों NCS की ओर ये चलने लगे। मतलब जब अणुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, असमान मतलब समान चुंबकीय क्षेत्र जहां ना हो, तो दोस्तों जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता भाग की ओर चलने लगते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों क्या होते हैं कि जिधर चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, उधर वो आकर्षित होते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना, अणुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। तो जहां चुंबकत्व अधिक होगा उधर ही वो क्या होते हैं, आकर्षित होंगे, ठीक है ना। तो जिधर आकर्षित होंगे दोस्तों उधर अधिक हो जाएगा, और जहां से चलते हैं वहां पर कम हो जाएगा। मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र पर अणुचुंबकीय पदार्थ को रखने पर कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। तो तीन अंतर याद हो गए, तीन दोस्तों आपको याद हो गया होगा। इसका अपोजिट आप लोग प्रतिचुंबकीय में क्या होता था, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चलता था, लेकिन दोस्तों ये अणुचुंबकीय है, ये कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर गति करता है। चौथा नंबर याद करना दोस्तों कि इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक होती है, एक से कुछ अधिक होती है, ठीक है। क्या याद करना दोस्तों, अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता
एक से कुछ अधिक होती है। ठीक है, चौथा नंबर याद हो गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता एक से कुछ क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों याद करना है, पांचवा नंबर, कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों ताप यदि बढ़ा देंगे तो अनुचुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का कम हो जाना व्युत्क्रम कहलाता है। यदि ताप घटाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। मतलब अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों परम ताप के व्युत्क्रम होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, एक बटे दोस्तों परम ताप यानी टी। कहने का मतलब दोस्तों किसी पदार्थ को, हम तो पता है ना, आपको पता भी होगा, यदि कोई चुंबक है उसको पटक दें, पीट दें, रगड़ दें तो उसमें चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसका चुंबकत्व का मान में क्या होगा दोस्तों, कमी आएगी। ठीक है, अगला दोस्तों, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु दोस्तों धनात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय में क्या होता था, ऋणात्मक होता था, लेकिन दोस्तों अणुचुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प मतलब कम, किंतु कैसा होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला गुण आपको याद रखना है अणुचुंबकीय पदार्थ के, कि ये कैसे हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, है ना। अणुचुंबकीय पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जबकि दोस्तों उसमें ऐसा नहीं था, सॉरी दोस्तों उसमें भी ऐसा था, अणुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस द्रव गैस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी। इतना आप याद रखना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी ठोस द्रव गैस हो सकते हैं और दोस्तों अणुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस द्रव गैस हो सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, जो अणुचुंबकीय पदार्थ होता है उसका स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता। स्थायी, स्थायी का मतलब दोस्तों लंबे समय तक के लिए इसका कोई परिवर्तन ना हो, तो अणुचुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, याद करना है, अणुचुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, अब दोस्तों एक मैंने यू आकार की नली नहीं बताया, कि यदि मान लेते हैं यू आकार की नली, आपको बता दूं, जैसे यू आकार की नली है और इसमें हमने क्या भर दिया दोस्तों, हमने भर दिया अणुचुंबकीय पदार्थ, और दोस्तों जिधर हम चुंबक लगा देंगे शक्तिशाली उधर दोस्तों इसकी स्थिति बढ़ जाएगी, है ना। इसके पहले मैंने प्रतिचुंबकीय में बताया था कि स्थिति घट जाती है, दूसरे वाले भाग में तल बढ़ जाती है, लेकिन होता क्या दोस्तों, इसमें अपोजिट होता है। यहाँ का जो होता है पदार्थ उस क्षेत्र की ओर चलने लगता है जिधर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। कहने का मतलब यू आकार की कांच की नली है, उसमें द्रव, ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ भरते हैं, तो क्या होता है कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, कहाँ, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहां चुंबकत्व का अधिक मान होता है उधर गति करने लगते हैं, इसलिए दूसरे तली पर दोस्तों क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब उसके तल का जो स्तर होता है कम हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने कई समझ लिए होंगे गुण, एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, ये जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, चुंबक, शक्तिशाली चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इनको जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र मैंने समझाया कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कम से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगती हैं। कहां से कहां चलती हैं दोस्तों, तो कम से अधिक तीव्रता, जिधर कम होगी वहां से चलेंगे और अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगेंगे। ठीक है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता दोस्तों एक से कुछ अधिक होती है, एक से कुछ क्या होती है, अधिक होती है, जबकि दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय होता था उसमें एक से क्या होती थी, कम होती थी। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने चार देखा। पांचवा हमने क्या बताया था दोस्तों, इनकी जो चुंबकत्व है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब यदि तापमान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति तो कम होगी। ऑलरेडी दोस्तों किसी भी चुंबक का तापमान बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। अगला दोस्तों, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों गुण क्या था कि ये ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, है ना। और दोस्तों एक और याद कर लीजिएगा, इनका स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, और यू आकार की नली में यदि रख दें तो जिधर चुंबकत्व का मान अधिक होता है उस तली का स्तर बढ़ जाता है और जिधर कम होता है उस तली का स्तर घट जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों परिभाषा आप लोग लिख लें, एक बार याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें परिभाषा का। मैंने गुण दो बार समझा दिया,
शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। आप एक बार अच्छे से सुना करिए और बेहतरीन सुनकर उसे वीडियो को रोककर लिखते भी चलिए, तो आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। एल्यूमिनियम उदाहरण है, सोडियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रकार दोस्तों उदाहरण से आप याद कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ ना कुछ सीख मिला इससे, और लाइक करिएगा दोस्तों के साथ, शेयर करिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।